सत्संग को तब जाइए तज ममता अभिमान, एक एक पग आगे धरो कोटि यज्ञ समान। आप सभी वहीं खड़े रहें प्लीज। हरि ओम स्वस्ति नः मूका विश्वभेदा बृहदश्वा मरुतः प्रश्निं मातरः सुभञ्जावानभ्यदधे भुजगमयः अग्निर्जिह्वा। सभी अपना स्थान ग्रहण कर। हम आप सब मिलके राजाधिराज श्री महाराज हमारे और हमारे ही नहीं जीव मात्र के परम गुरुदेव भगवान विराट पुरुष श्री कृष्ण हैं। उन भगवान श्री कृष्ण की मंगल में हम आप सब मिलके आरती उतारेंगे। आरती उतारेंगे वो आरती केवल श्रद्धा सुमन के द्वारा उतारेंगे, फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे। जितनी मेरी बहनें बैठी हुई हैं, जितने मेरे भाई बैठे हुए हैं, श्रद्धा और पूर्ण भाव और भक्ति के साथ में भगवान श्री नारायण विराट पुरुष की आरती, गुरुदेव भगवान की आरती करेंगे। और गुरुदेव भगवान की आरती के बाद 10-20 मिनट प्रवचन करेंगे। फिर जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण का वंदन हम आप सब कुटिया में जाके करेंगे। तो आइए हम सब मिलके मंगला आरती के लिए, ज्यादा लोगों को नहीं मैं निवेदन करूंगा, हमारी इसी खारिया के रहने वाले हमारे बालाजी सेवा धाम के स्नेही परम भक्त भाई श्री धन्नाराम जी बागड़िया साहब, उनके साथ के उनके छोटे अनुज भाई ईश्वर राम बागड़िया साहब, और भी आगे पधारे बीकानेर से पधारे हुए भाई श्री जगदीश जी डूडी साहब। जहां कहीं भी हो भगवान की मंगला आरती के लिए हनुमान जी पानेचा साहब भी पधारे हुए हैं। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, श्रद्धा और भाव भक्ति के साथ मैं नाम नहीं भी ले रहा हूं ना, तो आप ये मत समझना कि महाराज जी मैंने सबका ही नाम लिया, तो जगदीश का नाम ले लिया तो पूरे ब्रह्मांड का ही नाम ले लिया। तो भाई जगदीश हमारे परम स्नेही भक्त है, आज के नहीं है, बहुत पुराने भक्त है। भाई डूडी साहब के लिए जोरदार तालियों की सेवा। तो मैं निवेदन करूंगा भाई श्री धन्नाराम श्री बागड़िया साहब से कृपाई ऊपर मंच पे पधारे, इन्हीं के साथ जगदीश जी साहब भी पधारे, पानेचा साहब पधारे हुए हैं, कृपाई आप भी रामनिवास जी के साथ बैठे हुए हैं, आप भी आगे आइए। और हमारे गुजरगोड़ समाज के परमाध्यक्ष श्रीमान पूनम चंद जी उपाध्याय साहब भी आए हुए हैं, तो उनसे भी आग्रह करूंगा कि कृपया आगे पधार के सुंदर भगवान की आरती का दर्शन, श्रद्धा भाव गोविंद की आरती, हम मंगला आरती करेंगे। सभी आप भाव और श्रद्धा के साथ में जहां बैठे वहीं बैठे रहे, कोई खड़ा नहीं हो। भगवान की आरती। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। पावन उपाध्याय अहमदाबाद कृपया आ गया है। चौधरा साहब, रामचंद्र जी साहब, हाँ। वे फल पावे दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, आसुख संपत्ति घर आवे, श्याम सुंदर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। तुम रण परमात्मा, तुम अंतर्यामी,
भाई गोपाल जोशी। स्वामी आप अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, सुख सबके स्वामी। गाइए। ओम जय जगदीश्वर, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी आप अंतर्यामी। गाइए। पार ब्रह्म परमेश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। हरि बोल। ओम जय जगदीश्वर, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी आप पालन करता। मैं मूरख खन कामी, मैं सेवक आप स्वामी, कृपा करो भरता। हरि ओम। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी आप रक्षक मेरे। हरि बोल। अपने हाथ उठाओ, अपनी भुजा बढ़ाओ, द्वार बड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर घोरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा पसंतम हृदयारविन्दे, भवम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। गाइए। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। हरे रामा। विजय कौशल जी बोलो। रामा 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 हरे हरे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा जय जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे रामा राम राम हरे हरे। जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि हरि बोल मेरी माँ। हरे राम 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 हरे हरे। ओ
साहब जरा आगे बढ़ाने भाई श्री सुखदेव जी स्वामी जी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम गुरुदेवा 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 बोलिए सद्गुरुदेव भगवान नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाणां परमेश्वर श्री सद्गुरुदेवाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पया। हमारे बीच में परम आदरणीय परम पूज्य महंत आचार्य श्री बजरंगदराज जी महाराज का सानिध्य हमें आज देखने को मिल रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि संतानों सत उजड़ो चमके दिन और रात। कहा जाता है सूर्य दिन में चमकता है, चंद्रमा रात को अपनी मंद मंद चमक के साथ हमें रास्ता दिखाता है। लेकिन संत जो होते हैं वो दिन और रात हमें सन्मार्ग की ओर ले जाते हैं, हमें आस्था और विश्वास की ओर ले जाते हैं, हमें इस काबिल बनाते हैं कि हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का गौरव हम लोग बन सकें। कच्ची माटी होता है बच्चा जब उसका मां की गर्भ से जन्म होता है। और मैंने कहा कि मां पहली गुरु होती है। मां के पश्चात बच्चा अपने परिवार में धीरे धीरे आगे बढ़ता है। 5 साल की उम्र में जब वो विद्यालय की ओर अग्रसर होता है तो उसे गुरु मिलते हैं। जैसा कि अभी गा रहे थे, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु सब कुछ। कहा गया है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए। गोविंद के साक्षात दर्शन करने हो तो गुरु बना लीजिए। और गुरु बनाने से कुछ नहीं होगा साथियों, गुरु के बताए सन्मार्ग पे चलना भी पड़ेगा। मारवाड़ी में कहे जी एक दिन रो मसाणिया बैराग चाले को नहीं चाले कहीं, मसाणिया बैराग नहीं। अगर ठान लिया, अगर मान लिया तो आपकी पहचान, आपकी चमक 1000 मिनखों में, 1000 लोगों में अलग दिखनी चाहिए। हम अलग कैसे दिखें, हमें लोग याद क्यों रखें,
हम युगों युगों तक याद क्यों किए जाएं। चाहे मीराबाई की बात करें, चाहे तेजाजी की बात करें, चाहे अमर सिंह जी राठौड़, चाहे महाराणा प्रताप, चाहे अबुल फजल की बात करें, चाहे बीरबल की बात करें, उन्हें याद क्यों रखा गया? उनके शरीर के कारण नहीं, उनके व्यवहार और व्यक्तित्व के कारण। एक साधारण से परिवार में जन्म लेने वाले कबीर दास जी आज भक्त कबीर हो गए। हमें यह सोचना है आज के दिन कि हमें क्या बनना है। हमारी युवा पीढ़ी किस ओर जा रही है, यह भी सोचने का विषय है। हमारे परिवार किस ओर जा रहे हैं, यह भी सोचने का विषय है। और इसके लिए एक सन्मार्ग पे ले जाने वाले, जैसा कि मैंने कहा, टॉर्च बियरर, रास्ता दिखाने वाले गुरु की आवश्यकता होती है, जो आपको बताए कि आपका जीवन किस ओर जा रहा है, किन झंझावातों से जूझ रहा है, किस तरह का स्ट्रगल कर रहा है, किस तरह आपको एक मायूसी मिल रही है। उस मायूसी से आपको उबारने के लिए आपको एक पथ प्रदर्शक की आवश्यकता होती है, जो भगवान कृष्ण, भगवान राम, बालाजी महाराज या जिस देवी देवता को, पैगंबर को, वाहे गुरु को आप मानते हो, उनके प्रतिनिधि के रूप में आपको सन्मार्ग का रास्ता दिखाया जाता है। अभी आप पे निर्भर करता है कि आप उस रास्ते को किस प्रकार लेते हैं, उस रास्ते पे किस प्रकार चलते हैं। क्योंकि अभी साथियों अमरनाथ यात्रा का सीजन है। सोशल मीडिया के माध्यम से अमरनाथ यात्रा देखने का मौका मिल रहा है कि यात्रा कितनी कठिन है, कितनी परेशानियां हैं, लेकिन फिर भी भक्तगण चल चला चल, अकेला चल चला चल के बहाने के रास्ते आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जीवन जो है वो भी अपने आप में एक संघर्ष का पर्याय है, समस्याओं का रास्ता है। और इन समस्याओं में से असंभव में से संभव निकालें, अ से आरंभ करें और आगे बढ़ जाएं प्रगति के पथ पर, सम्मान के पथ पर, सहभागिता के पथ पर, स्नेह और अपनत्व के पथ पर, जहां हमें समय समय पर रास्ता मिलेगा हमारे संतों का, संतों की वाणी का, संतों के स्नेह का। और कभी कभी संत अगर आपको आपके भले के लिए कुछ कह भी दे तो इसे मां का प्रसाद मान लीजिएगा। बिल्कुल सही कहा गोपाल जी आपने। मुश्किलें जो होती हैं जब हम शुरुआत करते हैं तो अनेक कठिनाइयाँ परेशानी आती हैं, लेकिन कहते हैं कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। और साथ ही मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। दिया खुद ध्येयं सदा परिभवगणमविष्टदोहम्
तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यारतिहं प्रणतिपालभवाब्धिपोतम् कि वन्दे महापुरुष ते चरणा कृष्णत्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्धीव मे विशतु मानसे राजहंस प्राणप्रयाण समये कभवात वित्ते कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए ना सतवे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान प्रिय हो, श्रीधरती माता प्रिय हो, अखंड दरबार प्रिय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। परम कृपालु परब्रह्म परमात्मा श्री नंद नंदन भक्त अरुचंदन गोपति गोपीपति गोलोकपति जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा से हम आप सब मिलकर कृष्ण कथा के सद्भागी बनने जा रहे हैं। कृष्ण कथा को आरंभ करने से पूर्व ही मैं पहले आपको आज के इस परम पावन पर्व की बधाई देता हूं कि आज मैं आपको गुरु पूर्णिमा महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। जोशी जी ने केवल आशीर्वाद देने के लिए मुझे बताया है, बाकी सब इन्होंने बता दिया। 4 लोग बैठे हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। अभी तो धर्म अर्थ 2 ही बोल रहे हैं, काम मोक्ष और बोलने वाले बाकी है। 4 लोग बैठे हैं। बहुत कुछ बताया इन्होंने। यदि आप इसका अनुकरण करते हो तो बहुत कुछ बता दिया। गुकारो अंधकारस्ता रुकारोध निरोधक। गु कहते हैं अंधकार को, रू कहते हैं प्रकाश को। आपके हृदय में जो अंधकार है उसको निकाल के जो प्रकाश भरता है उसका नाम सद्गुरु है। देखो
गुरु एक अलग चीज है, सदगुरु एक अलग चीज है। लोगों ने तो मुझे ये 3-4 प्रश्न पूछे हैं, लेकिन अब समय थोड़ा है, 11:15 बजा है, इसलिए गुरु 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के गुरु कौन कौन से? बोले महाराज, एक प्रथम गुरु होता है आपका पुरोहित, आपको सुंदर रास्ते पे चलने के लिए जो बताता है, सुंदर रास्ता। जैसे गोपाल जी जोशी साहब ने बताया कि एक सिंगल, कितना अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बात हमारे प्रातस्मरणीय परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्रीधाम वृंदावन के स्वामी श्री गुरु शरणानंद जी महाराज बोलते हैं, जो जोशी जी ने बोली है। गुरु एक सिंगल होता है। कितनी सुंदर बात। पहला गुरु पुरोहित होता है, उसको आप चाहे आप अपना ब्राह्मण बोल लो, चाहे अपनी भाषा में आप अपना, जो अपनी भाषा में जो घर के अंदर आपको अच्छे कर्म करवाता है, शादी विवाह पूजन पाठ अनुष्ठान, उसको हम पुरोहित कहते हैं। पुरोहित का तात्पर्य होता है पूरे अग्रम हितम इच्छति इति पुरोहित, जो आगे के हित के लिए आपकी सोचता है उसका नाम पुरोहित होता है। यजमान के आगे की हित की सोचे उसका नाम पुरोहित है। ब्राह्मण को यह नहीं करना चाहिए कि घर आया, शादी विवाह करवाई और शादी विवाह के बाद नामकरण संस्कार होने के बाद 500 की नोट जेब में धरी और जेब में धर के गोविंदाय नमो नमः चल बसा अपने घर की ओर। नहीं, यजमान को बगल में बिठा के उसके आगे के हित की सोचो, आगे के हित की। बेटा इस रास्ते पे चलेगा, आगे ऐसा काम करेगा तो जरूर आगे प्रकृति के रास्ते पे चला जाएगा। प्रथम गुरु आपका 3 प्रकार के, ऐसे तो पुरोहित अपना गुरु है। दूसरा आपका है शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु यहां बहुत आए हुए हैं। एक शिक्षा गुरु विराजमान है, कौन नहीं जानता है? आहा, सरस्वती शिशु मंदिर के परमाध्यक्ष भाई श्री रामधन जी साहब के लिए भी जोरदार तालियों की सेवा। ये जो मैं आपको सुना रहा हूं ये इनका प्रश्न है। इन्होंने मुझे प्रश्न किया है, महाराज जी जरा थोड़ी गुरु की चर्चा करना, गुरु कितने प्रकार के होते हैं। इन्होंने कहा महाराज हमने भागवत सुनी और भागवत में गुरु श्री दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरु बनाए। कृपा करके आप एक बार आप प्रकाश डालना, एक बार प्रकाश डालना। आहा, बड़ी भाव बड़ी श्रद्धा है इनकी। तो मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करूं, प्रथम गुरु कौन है? बोले प्रथम गुरु है आपका पुरोहित और दूसरा गुरु आपका है शिक्षा गुरु। दूसरा गुरु कौन है? शिक्षा गुरु है। आपको जो शिक्षा देता है शिक्षा गुरु। आहा, शिक्षा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान प्रिय। आपके हमारे बीच में श्री बालाजी सेवा धाम के परम स्नेही साधक नोखा मंडी से पधार रहे हैं भाई श्री केदारनाथ जी जस साहब पधारे हैं। तो ऐसे जस साहब के लिए जोरदार तालियों की सेवा। जस साहब बड़े ही सुंदर ढंग से आश्रम में हर समय सेवा देते रहते हैं, हर समय आते रहते हैं। दूसरा गुरु शिक्षा गुरु है। शिक्षा गुरु, शिक्षा। देखो भाई, शिक्षा तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। शिक्षा गुरु आपको अनेक मिलेंगे, लेकिन
लेकिन दीक्षा गुरु एक होता है। शिक्षा गुरु अनेक है, प्राइमरी में अलग है, मिडिल क्लास में अलग है, और बीए पीएचडी एमए करोगे तो गुरु अलग मिलेंगे, लेकिन दीक्षा गुरु एक होता है। दीक्षा गुरु एक होता है। जरूर भगवान की कृपा हो और कोई अमलात्मा, कोई फक्कड़, कोई फकीर, कोई तत्वदर्शी हो तो जरूर एक बार गुरु का दर्शन होना चाहिए। मास्टर जी के प्रश्न पे चलूं। एक भाई ने और पूछा था कि सुदामा चरित्र सुना देना। मैंने कहा अब 1 घंटा है, अब 1 घंटा है भी नहीं, और चरित्र कैसे कैसे सुनाऊंगा। तो मैं मास्टर जी की बात ही थोड़ी सी आगे बढ़ाऊंगा। मास्टर जी की बात, सज्जनों, श्रीमद् भागवत के अंतर्गत 24 गुरु बनाए हैं श्री दत्तात्रेय जी महाराज ने। चौबीस गुरु कौन कौन है? पृथ्वी वायु आकाशो अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधो पतंगो मधुगरत मधुवा हिरणी मीना पिंगला कुरु अर्भक कुमारी सरप्रतः शर्मा पूर्णनाभि सुपास्कृता पूर्णनाभि। 24 गुरु है। 24 गुरुओं में प्रथम गुरु कौन है? प्रथम गुरु पृथ्वी। पृथ्वी को गुरु बनाया, पृथ्वी को गुरु। आपके हमारे सामने नोखा मंडी के भाई श्री निर्मल भूरा साहब चेयरमैन साहब पधारे हैं। जोरदार तालियों की सेवा साहब के लिए कृपया आसन ग्रहण करें। पृथ्वी प्रथम गुरु आपने पृथ्वी। महाराज पृथ्वी से क्या शिक्षा ली है? देखो, पृथ्वी से ये शिक्षा ली है कि पृथ्वी माता से सहनशीलता सीखनी चाहिए। गुरु लोग जो है, जो संत है, जो साधक है, जो महात्मा है, उनको कैसे होना चाहिए मैं आपको बताऊं। गुरु वो होता है जो पृथ्वी की तरह शीतलता उसके अंदर होती है, पृथ्वी की तरह सहनशीलता जिस गुरु के अंदर होती है। पृथ्वी के अंदर कितना हम कूड़ा करकट डालते हैं, कितना कूड़ा करकट डालते हैं, लेकिन पृथ्वी कभी नोटिस नहीं देती हमको। पृथ्वी कभी नोटिस नहीं देती है। ऐसे गुरु वो है जिसमें सहनशीलता हो, जिसमें क्रोध नहीं आए। दूसरा गुरु किसको बनाया? बोले दूसरा गुरु महाराज है वायु। देखो भाई, भगवान वायु की तरह प्रतिष्ठित है। जैसे हवा है, आपने मेरे से प्रश्न किया महाराज श्री ठंडी हवा आ रही है क्या? मैंने कहा हाँ ठीक है, सेवाधारियों ने कूलर लगा रखा है, कूलर से हवा आ रही है। अब आपने मेरे से पूछा कि हवा आ रही है, आप ये बताओ कि हवा लाल है कि पीली है, काली है, हरी है, बैंगनी है, क्या कलर है? हवा का कलर क्या है? हवा का कोई कलर नहीं है, केवल स्पर्श हो रही है कि त्वचा को कि हवा आ रही हम महसूस कर रहे हैं। जिस प्रकार हवा सर्व जगह संपूर्ण जगह है, ऐसे ही परमात्मा हवा की तरह सब जगह व्याप्त है।
ये मत सोचना कि परमात्मा केवल मंदिर में बैठे हैं, गलत बात है। जिस प्रकार हवा सर्व जगह व्याप्त है, ठीक इसी प्रकार सब जगह परमात्मा व्याप्त है, भगवान सब जगह। वायु आकाश, तीसरा गुरु आकाश को बनाया है। अच्छा, ये मैं मास्टर जी का प्रश्न है इसलिए बोलना पड़ रहा है मुझे, बाकी मेरी तो इच्छा कुछ और बोलने की थी। तीसरा गुरु आकाश, आकाश को गुरु बना के क्या सीखा? बोले आकाश आज तक कोई नहीं बता पाया कि आकाश कितना फीट लंबा है और कितना फीट चौड़ा है। कितना फीट लंबा और कितना फीट चौड़ा आज तक कोई नहीं बताया। जिस प्रकार आकाश पूरा का पूरा व्याप्त है, ठीक इसी प्रकार नारायण भी सब जगह आकाश की तरह व्याप्त है। आप केवल मंदिर मस्जिद में ही मत देखना, भगवान आकाश की तरह सब जगह व्याप्त है। तीसरा गुरु बनाया चंद्रमा को। आहा, चंद्रमा को गुरु बना के क्या सीखा है? आहा, सज्जनों, चंद्रमा कभी छोटा नहीं होता है, चंद्रमा कभी बड़ा नहीं होता है। लोग कहते चंद्रमा धीरे धीरे घटता है। एक पंडित जी हमसे कह रहे थे, ज्योतिष पढ़ने वाले, लेकिन उन पंडित जी से मैं निवेदन करूं, चंद्रमा न घटता है न चंद्रमा बढ़ता है। चंद्रमा की जो कला है वो कला ही घटती है और कला ही बढ़ती है। इसलिए परमात्मा ने घटते हैं ने बढ़ते हैं। ये मत सोचना कि परमात्मा थोड़े से आपको दिखते बोले आगे अंतर ध्यान हो गए तो बोले चले गए, नहीं। ने भगवान कहीं आते हैं ना कहीं भगवान जाते हैं, भगवान तो सब जगह व्याप्त है। ऐसी कोई चीज नहीं है जहां भगवान नहीं है, परमात्मा सब जगह है। सज्जनों, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, आहा, तीसरा गुरु बनाया मैंने जल को। गुरु कैसा होना चाहिए? आहा, तीसरा गुरु जल है। महाराज जल को गुरु बना के क्या सीखा है? जल को कितना भी गर्म करो, जल को आप कितना ही गर्म करो, आखिर क्या हो जाएगा? आखिर क्या होगा? बोलो ना, ठंडा। जल को कितना गर्म करो, कितना गर्म करो, आखिर ठंडा हो जाएगा। गुरु को हर समय हर घड़ी ठंडा रहना चाहिए, ठंडा, एकदम ठंडा। वाणी ऐसी बोलिए तो मन का आपा हो, और को शीतल करे, आप ही शीतल हो। स्वयं जो शीतल है गुरु, वही दूसरे को शीतलता प्रदान करेगा। स्वयं दावा रूपी अग्नि में जो जलता हो, स्वयं अग्नि में जल रहा हो, दूसरों को क्या ठंडा करेगा? दूसरों को क्या ठंडा करेगा? आहा, सज्जनों, तो मैं आपसे यही निवेदन कर रहा था, संत को, महात्मा को, गुरुजनों को एकदम शीतल होना चाहिए। एक गुरु बनाया किसको? बोले अग्नि को। महाराज जी अग्नि को गुरु, बोले अग्नि को गुरु बना के क्या सीखा? बोले गुरु को कैसा होना चाहिए? आहा, गुरु को ज्ञानवान होना चाहिए, ज्ञानवान, ज्ञान। जैसे ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणा, ज्ञान रूपी अग्नि में
उसके जितने भी जो शिष्यों का संताप है वो पूरा का पूरा संताप जलकर भस्म हो जाता है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मण, ज्ञान रूपी अग्नि गुरु के हृदय रूपी समुद्र में प्रज्वलित रहनी चाहिए। ज्ञान। बड़ी खुशी है आपके हमारे बालाजी सेवा धाम के इस सत्संग भवन में बालाजी सेवा धाम के ही परम स्नेही भक्त है, कौन नहीं जानता है, भाई श्री दीपाराम जी। सबके सब सरपंचों के बहुत बड़े अधिकारी है। आपके लिए जोरदार तालियों की सेवा। ये आप ये मत सोचना कि अभी अभी कथा में आए हैं, ये हर समय आश्रम में आते रहते हैं और मेरे से पूछते रहते, महाराज जी कोई व्यवस्था हो तो हमें बताओ। अद्भुत भाव है, अद्भुत भाव। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणा, ज्ञान रूपी अग्नि हर समय प्रज्वलित रहनी चाहिए। महाराज अद्भुत भाव है। एक और गुरु बनाया, किसको? बोले सूर्य को गुरु बनाया है। गुरु को कैसे होना चाहिए? बोले गुरु सूर्य के समान होना चाहिए। आपका जो सूर्य देव है, गुरु महाराज को सूर्य की तरह होना चाहिए। जिस प्रकार प्रातः काल की वेला में सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय होता है तो सूर्य यह नहीं देखता है कि मेरा प्रकाश मंदिर के शिखर पे जा रहा है, या मेरा प्रकाश किसी गरीब की कुटिया में जा रहा है, या गरीब की कुटिया में जा रहा है, या मेरा प्रकाश किसी गंदी जगह में जा रहा है। आहा, सूर्य कभी नहीं देखता है। ऐसे ही जो गुरु होते हैं, जो गुरुजन होते हैं, उन गुरुजनों को सूर्य की तरह भेदभाव नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये पैसे वाला है, ये बहुत बड़ा अधिकारी है, एक समान दृष्टि। जो गुरु होते हैं, जो सदगुरु होते हैं, समान दृष्टि। छोटा आ रहा है तो भी बहुत बड़ा है, और बहुत बड़ा आ रहा है वो भी बहुत छोटा है। वास्तव में गुरु वो है। सज्जनों, तो गुरु को सूर्य की तरह प्रकाश, सूर्य की तरह प्रकाश जब गुरु करेगा, समस्त लोगों को, भक्तों को अपने प्रवचनों के द्वारा, बंद हो जाओ, क्यों छेड़ रहा है उसको, हटाओ। सज्जनों, एक गुरु और बनाया, एक और। महाराज गुरु को किस प्रकार? गुरु को अजगर की तरह होना चाहिए। अजगर करे न चाकरी, पंछी ही करे न कार। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न कार। दास मलूका यूं कहे, सबके दाता राम हरि हर, सबके दाता राम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न कार। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न कार। दास मलूका यूं कहे, सबके दाता राम हरि हर, सबके दाता राम। मुझे याद आ रहा है, अजगर किसी की चाकरी नहीं करता है। और जो गुरुजन होते हैं ना, वो गुरुजनों को ज्यादा शिष्यों के घरों का चक्कर नहीं काटना चाहिए। जो गुरुजन होते हैं उनको शिष्य की हाजिरी नहीं भरनी चाहिए। आ जाओ, यहां बैठो, यहां बैठो, आपकी ये व्यवस्था है। नहीं, अजगर किसी की चाकरी नहीं करता है।
जिसको कछु नहीं चाहिए वही साहब सा, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही साहब सा, हरिहर वही साहब सा, वही साहब सा, हरिहर। महात्मा संत यदि सेठों के घर के चक्कर निकालेगा और सेठों के घर जाएगा तो सेठ लोग नोटों के बंडल देंगे। अब सेठ लोग नोटों के बंडल जब देने शुरू करेंगे तो आपसे निवेदन करूं, अब सेठ जब आश्रम में आएंगे तो सेठ सोचेंगे भाई महाराज जी को नोटों के बंडल दिए हैं तो व्यवस्था तो होनी चाहिए। अब व्यवस्था जरूरी है, व्यवस्था होनी चाहिए। अब नोटों के बंडल यदि लेते ही नहीं, जो लेगा ही नहीं वो क्यों सुनेगा, क्यों सुनेगा? इसलिए महात्मा जो होता है, गुरुजन जो होता है, उसकी दृष्टि नोटों की तरह नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। पैसों की तरह जिसकी दृष्टि जिस महात्मा की है वो महात्मा महात्मा नहीं है, सज्जनों ध्यान रखना। जंगल में जाओ, पर्णकुटी बनाओ और प्रेम और भाव के साथ जिससे जो शिक्षा मिलती हो। एक गुरु बनाया किसको? बोले सागर को। गुरु को सागर की तरह होना। सागर समझते हो क्या? सागर माने समुद्र। नदियों में बाढ़ आती है, छोटी छोटी नदियां होती हैं ना, सब में बाढ़ आती है, लेकिन आपने देखा होगा समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती। सारी की सारी नदियां समुद्र में जाके प्रभावित हो जाती है। ऐसे गुरु को महाराज बहुत बड़े समुद्र की तरह होना चाहिए। गुरु का हृदय जो है बहुत बड़े सागर, बहुत बड़े समुद्र की तरह होना चाहिए। श्रीमद् भागवत में एक बात आती है, मास्टर जी से कहूंगा, रामधन जी साहब से, क्योंकि उन्होंने ये प्रश्न किया है। मास्टर जी, श्रीमद् भागवत में वर्णन है, दृष्टवा स्त्रयः देव माया। भागवत में स्त्री को देव माया समझा है। गुरुजन होते हैं, जो संत होते हैं, जो महात्मा होते हैं, उन महात्माओं को स्त्री से दूर रहना चाहिए। स्त्री ही देव माया, उनको महाराज स्त्रियों से अद्भुत। सज्जनों, इतना नहीं, एक गुरु बनाया पतंगे को, पतंगे की तरह शिक्षा, जिससे जो शिक्षा मिलती है, आहा, अद्भुत भाव है, बड़ी श्रद्धा है। सज्जनों, एक गुरु बनाया मधुमक्खी को। मधुमक्खी को गुरु बना के क्या सीखा? मधुमक्खी को गुरु बना के ये सीखा कि जो संत होते हैं, जो गुरुजन होते हैं, मधुमक्खी अपना छत्र करती है और उसमें शहद इकट्ठा करती है। शहद इकट्ठा करेगी, कोई बहेलिया आएगा और बहेलिया आने के बाद शहद निकालने वाला सबकी सब मधुमक्खियों को मार के भगा के शहद निकाल के चला जाएगा, निकाल लेगा। तो जो संत होते हैं, जो गुरुजन होते हैं, उनको बैंक बैलेंस नहीं रखना चाहिए। जो गुरुजन है, जो संत है, उनको कभी भी बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता नहीं होना चाहिए। महात्मा का जो संत है, सन्यासी है, उस सन्यासी के किसी भी बैंक में बैलेंस नहीं होना चाहिए। यदि महात्मा बैंक बैलेंस रखेगा, संत रखेगा, तो दूसरे का कल्याण कैसे करेगा? महात्मा जब जप करेगा, जब भजन करेगा, आप सबको विदित है,
और बैंक में पैसे रहेंगे तो उन पैसों की नोटों की याद आएगी। अब नोटों की याद आएगी तो भजन नहीं कर पाएंगे, और भजन नहीं कर पाएंगे तो लोगों का कल्याण नहीं कर पाएंगे। संत जो है, महात्मा जन जो है, उन महात्माओं को कभी भी बैंक बैलेंस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा, महात्मा को कैसे होना चाहिए? मास्टर जी, कृष्ण कथा में वर्णन है, कर पात्र उदर झोली। गुरु जो होते हैं उनका पात्र क्या है? बोल कर, कर नाम हाथ, हाथ ही पात्र है। बोल झोली कौन सी है? बोल झोली पेट है। सन्यासी को और बात छोड़ दो, झोली की भी जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। हमारे प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज झोली भी नहीं रखते थे। स्वामी जी झोली भी नहीं। कर पात्र उदर झोली। झोली कौन सी? उदर, उदर माने पेट है। आपने जो भिक्षा दी है वो भिक्षा हाथ में रखी है, और हाथ में भिक्षा को रखकर उदर में, पेट में पधार गई। बस वही महात्मा है। आहा, आपने देखा होगा, आपके भारत के परम स्नेही संत है, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं, जैन संप्रदाय के श्रद्धेय श्री तरुण सागर जी महाराज। गुरुदेव के लिए एक बार जोरदार तालियों की सेवा। दिगंबर है, एक जिनकी दिशा जो है वो दिशा ही जिनके वस्त्र है। दिशा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, सब दिशा। कर पात्र उदर झोली। कर पात्र उदर दत्तात्रेय महाराज ने कहा, दो बातों को याद में रखो। दो बात जो व्यक्ति याद रखता है उसका अवश्य कल्याण होता है। दो बातें कौन कौन सी है मास्टर जी बताऊं? दो बातन को याद कर चाहत है कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। अपना जो कोई भी कल्याण करना चाहता है, दो चीजों को पकड़ो, दो बातें पकड़ो। एक तो भगवान नारायण और दूसरे कौन? दूसरी मौत। मैं हर कथा में कहता हूं, ये जो मौत है, ये मौत आपकी मेरी सगी बहन है। सगी बहन। जिस गर्भ से हमारा जन्म हुआ है, उसी गर्भ से भी मौत का जन्म हो गया। जिस दिन हमारा जन्म हुआ, उसी दिन मौत का भी जन्म हो गया, और उसी गर्भ से हो गया। लेकिन जिस माँ के गर्भ से हमने जन्म लिया, उसी मौत ने उसी माँ के गर्भ से जन्म लिया, तो हमारी सगी बहन हो गई ना, सगी बहन। और एक बात कहूं क्या मास्टर जी, दुनिया में यदि कोई सत्य चीज है तो वो क्या है? आप कहोगे कि दुनिया में भगवान तो सत्य है ही, लेकिन यदि कोई दूसरी चीज सत्य है तो मैं कह सकता हूं वो मौत है। मौत है, आपकी मृत्यु है। ध्रुव निश्चित है कि आपको जाना है, जाना पड़ेगा। आप चाहे लोहे की कोठी में बंद हो जाओ, चाहे शीशे में पैक हो जाओ, लेकिन जिस दिन के लिए जाने का निमंत्रण आएगा, उस दिन जाना पड़ेगा। कि कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। फर्क इतना ही, इतना फर्क।
लेकिन मरना है। लेकिन मास्टर जी मरना तो है, लेकिन अच्छे से मर जाएं तो ठीक है। मरना तो है ही, लेकिन फिर मरना तो अच्छे से मरे ना। अच्छे से कैसे मरे? आजकल के लोग मरना नहीं जानते। मरो मरो सब कोई कहे, तो मरना जाने को कि एक बार ऐसे मरो फिर मरना नहीं हो, फिर मरना नहीं हो। बार बार क्या मर रहे हो? क्या बार बार मर रहे हो? कभी कीट, कभी पतंग, कभी पशु, कभी पक्षी। क्या है ये? अरे भाई, श्रीमद् भागवत मास्टर जी जो शरण में जाता है उसका मरण सुधारती है। श्रीमद् भागवत मरण सुधारती है। मरे हुए को जो मुक्ति की कामना करता है वो भागवत की शरण में जाता चाहिए। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने बताया ना, एक साखी के अंदर हम लोग गाते हैं, भागवत पुरोहि पुराण सुनियाऊं सांसों मीठे। गोदारा साहब, जम्बेश्वर भगवान ने महाराज क्या वर्णन किया है, क्या वर्णन किया है। जब उस शब्द वाणी को देखते हैं और उस शब्द वाणी का जब पाठ करते हैं, उसके सत्संग जब करते हैं, तो पूरे के पूरे रोमांच खड़े हो जाते हैं। नेत्रों से झरझर झरझर अश्रुबिंदु छलकने उठते हैं। क्या वैज्ञानिक, क्या ज्योतिषी, आहा, क्या राजनीति, क्या धर्म नीति गुरु महाराज ने कूट कूट के भरी है। वैज्ञानिक लोग आज ये लोग महाराज हम लोगों को बता रहे हैं, लेकिन हमारे गुरु महाराज ने आज से 550 वर्ष पहले ही बता के पर्यावरण अद्भुत, मानोगे नहीं। वृंदावन जाओ और वृंदावन में जाके श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा में बैठो और परिक्रमा में बैठ के रात्रि अर्धरात्रि को आप जब परिक्रमा में जाओगे, मैं सत्य कहता हूं गोदारा साहब कि वृंदावन के वृक्षों से भगवान श्री नारायण का नाम निकलता है। वृक्ष से, वृक्ष नहीं तो जीव नहीं, जीव नहीं तो जीवन नहीं। अद्भुत भाव है। श्रीमद् भागवत मरने के लिए हमें प्रेरित करती है कि ऐसे मरो कि बाद में मरना ही नहीं हो। लेकिन गोस्वामी जी ने जो राम कथा लिखी है, उस राम कथा में जीवन जीने की कला सिखाई है। राम कथा हमें शिक्षा देती है कि जीवन जीने की कला क्या है, कैसे जीवन जीना चाहिए। जो अपना जीवन कार्य सुधारता है, अपना रहन सहन जो सुधारना चाहता है, वो रामचरितमानस उठा के पढ़ो। और जो ये चाहते हैं कि मेरी मुक्ति है जाए, वो तो भागवत की शरण में चले जाओ। मुक्ति किसे कहे मास्टर जी? मुक्ति का तात्पर्य क्या है? कल मेरे से प्रश्न किया था बंदे ने। मुक्ति का मतलब मोक्ष हो जाना, यही है ना? क्यों जज साहब, यही बात होगी। मुक्ति का मतलब मोक्ष। मोक्ष, अच्छा मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष का तात्पर्य सीधा बताऊं आपको, जिसका मोक्ष हो गया उसको